चलिए आज 100 क्वेश्चन के सीरीज में आगे बढ़ते हैं। नो सूनर डिड द पोयम रिंग द बेल व्हेन द बॉयज लेफ्ट द क्लास। कोशिश करेंगे हम ग्रामर 100 क्वेश्चन है, ग्रामर पूरा रिवीजन कराने को कोशिश करेंगे, है ना। नो सूनर डिड द पोयम रिंग द बेल व्हेन द बॉयज लेफ्ट द क्लास। अभी चलते हैं कि क्वेश्चन में पहले ये देखते हैं कि गलत किसमें नहीं है और गलत कहाँ है, ये पहले छाटते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, नो सूनर। चलिए, नो सूनर डिड द पोयम। नो सूनर क्या होता है? नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ये सभी अगर वर्ड आ जाए तो समझ जाना उसके साथ इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में, तो ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। जैसे हम लिखेंगे हैड ही, तो वो गलत हो जाएगा अगर नो सूनर के साथ हैड ही लिखे, सॉरी अगर ही हैड लिखे तो वो गलत हो जाएगा। होगा क्या? तो इसको करना पड़ेगा हैड ही। इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट के पहले नाउन आ जाता है, सॉरी सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाता है, उसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो ये वर्ब है। अभी द पोएम डिड तो लिख ही नहीं सकते, तो इसीलिए यहां तक सही है, यानी द नो सूनर डिड द पोएम, सब्जेक्ट के पहले आ गया वर्ब, तो ये इन्वर्जन लेता है हमेशा। नो सूनर भी लेगा, स्कैर्सली भी लेगा और बेयरली भी लगेगा, ठीक। लेकिन नो सूनर के बाद लगता है देन, और स्कार्सली और बेयरली और हार्डली के साथ लगता है व्हेन। आगे बताएंगे। तो नो सूनर आ गया, इन्वर्जन यानी वर्ब पहले है। हाँ सही है, द पोएम। चलिए कोई बात नहीं, ये दा का कहानी समझते हैं। दा के बाद अगर कोई वर्ड आता है तो वो नाउन होता है। क्या होता है? वो नाउन होता है। लेकिन अगर दो को वर्ड आ गया, ये एगो है, अगर दो को वर्ड आ गया तो पहला वाला होता है एडजेक्टिव और दूसरा वाला नाउन। अगर तीन को वर्ड आ गया तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। अगर चार को है तो फिर चौथा का काउंटिंग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। नो सूनर डिड द पोएम रिंग द बेल। अब यहां तो कोई गलती नहीं, द है तो नाउन है, एकदम सही है। रिंग द बेल बजता है जैसे ही, नो सूनर डिड द पोएम रिंग द बेल जैसे ही बजा व्हेन द बॉयज लेफ्ट द क्लास, वैसे ही वो लोग क्या किए? क्लास को छोड़ दिए। अब हम क्या बोले कि नो सूनर ये अपने साथ जो रिलेशन वर्ड लेता है वो देन लेता है, हार्डली व्हेन लेता है, स्कैर्सली व्हेन लेता है, बेयरली व्हेन लेता है, लेकिन नो सूनर देन लेता है। हालांकि ये तो रिंग द बेल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहां हुआ वैन, और वैन को करना पड़ेगा देन। क्या ये सही है? तो ये भी अभी तक भी सही नहीं है, क्योंकि देन नहीं, दैन, दैन, है ना, THEN दैन। वो देन ऐसे याद रख, देन देन देन, वो नहीं, दैन याद रखें, देन दैन द वॉइस। अब ये द है क्या? आर्टिकल, और उसके बाद क्या आया? नाउन, ठीक। लेफ्ट छोड़ दिए द क्लास, द भी क्या? आर्टिकल, और ये है नाउन। लेफ्ट क्या हुआ? वर्ब। तो ये वर्ब टू है, और वर्ब टू को बताए थे जो आज के पहले काम खत्म हुआ उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब टू। तो समझ में आ गया कि नो सूनर डिड द पोएम ये सही था, कोई गलत नहीं था। रिंग द बेल व्हेन ये जो है वहां पे आ गया देन, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, ये सही होगा। द बॉयज लेफ्ट द क्लास, ठीक। आगे, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, इसमें है क्या? आई क्या है? सब्जेक्ट, नाउन बोल लेंगे। एम क्या है? तो वर्ब। रियली क्या है? एडवर्ब। डिसअपॉइंटेड क्या है? वर्ब। अब समझते हैं ये एडवर्ब और वर्ब कैसे पहचानते हैं। अधिकतर इंग्लिश में अधिकतर क्या होता है ना कि ly एंडिंग वर्ड जो हुआ वो एडवर्ब में काउंट किया जाता है, अधिकतर का बात कर रहे हैं। तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, और सबसे पहला बात कि डिसअपॉइंटेड जो है वो अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है, तो यहाँ है इन, तो ये तो गलत हो गया। पहला में कोई गलत नहीं, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड ये वर्ब है, और वर्ब जो है वो एडवर्ब आया है इसका बताने के लिए, इसको बताने के लिए आया एडवर्ब। तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, यहाँ तक ठीक है। अब डिसअपॉइंटेड लेता है टू, तो यहाँ इन के जगह करना पड़ेगा टू। सवाल कि अगर प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके बाद वर्ब जो लगता है वो हो रहता है ING, यानी इन अगर आ गया तो आगे वर्ब ING, ऑफ आ गया आगे वर्ब ING, बिसाइड्स आ गया आगे वर्ब ING। तो जितना भी आ गया वो सब के बाद प्रीपोजिशन के बाद, लेकिन टू के बाद वर्ब वन आता है। हालांकि वो नाउन सॉरी फ्रेजल इडियम फ्रेजल वर्ब के साथ नहीं होना चाहिए और एडजेक्टिव के साथ नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर फ्रेजल वर्ब और अगर एडजेक्टिव के साथ टू लगा हुआ है तब तो ING लगेगा, लेकिन ऐसे ही टू है तो वर्ब वन लगता है। तो यह लिखा हुआ है इन, तो इसको डिसअपॉइंटेड के साथ क्या लगता है? टू। क्या लगता है? टू। इसको याद रखिएगा। ये नॉट क्या है मालूम है? ये नॉट को बोलते हैं हम लोग, ये एडवर्ब है। नॉट क्या है? एडवर्ब। अब इसको नॉट का एडवर्ब कैसे जानते हैं? एडवर्ब और नेविगेशन है। नेविगेशन का मतलब क्या होता है? नकारता है नॉट वर्ड। एक होता है नो, लिख देते हैं। अच्छा आंसर तो यहाँ टू है ना।
ये होता है नो। नो क्या होता है? नो जो है वो डिटरमिनर है, और नॉट क्या है? ये एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब ये नेविगेशन है, नकारता है किसी चीज को, इसीलिए नॉट को बोलते हैं एडवर्ब और नेविगेशन, और नो को बोलते हैं डिटरमिनर। ठीक, ये हालांकि पार्ट ऑफ स्पीच खाली पहचानना है, ये काम नहीं आता है एग्जाम में। पहचानने सीख जाएंगे तो बहुत हेल्प करता है एग्जाम में, है ना। तो टू लगता है डिसअपॉइंटेड के बाद, और हैविंग। अब यहाँ हम बोले थे पढ़ाने वक्त कि जहां एच वाला आएगा बस वहां वर्ब थ्री दागना है ना। जहां एच वाला बस धोक देना एकदम, जहां एच वाला हैव, हैज, हैड, गेट, ये सब जहां एलन है तहां तो एकदम धोक दे, कच से मर वर्ब थ्री, मुंह मर फेंक एकदम थच से, है ना। तो ये 100 ना होकर के क्या हो जाएगा? सीन। हालांकि इसमें दो जगह गलती मिल गया हमको, यहाँ टू था और यहाँ सीन होगा। अब माई फ्रेंड्स, मेरा दोस्त, वाइल आई वाज इन न्यू दिल्ली, जब हम न्यू दिल्ली में थे, ऑन वेकेशन दिस समर, इस समर का बात कर रहे थे, है ना। ऑन क्या प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद कोई विशेष चीज को बताया है, नाउन वेकेशन दिस समर के बारे में बताया। अगर वर्ब रहता तो आईएनजी फॉर्म लगाते उसमें, ठीक। उसके बाद इन न्यू दिल्ली, इनका मतलब ये न्यू दिल्ली में है। छोटा प्लेस के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, और बड़ा प्लेस के लिए इन। हालांकि वो हम छोटा प्लेस में भी इन लगा सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा उस सवाल पे कि कैसा सवाल है। अगर बड़ा है कोई जगह, अगर बड़ा है, मान लेते हैं कि मुंबई, मान लेते हैं भारत, तो भारत है कहाँ पे, सॉरी मुंबई जो है वो भारत के अंदर है, तो हम मुंबई में लग जाएगा एट, और भारत में लग जाएगा इन। लेकिन अगर मुंबई, अभी मुंबई में एट लगाए थे, लेकिन अगर मुंबई के अंदर अगर बात करें हम, जैसे हम मान लेते हैं चल जाते हैं खंडाला, तो खंडाला में एट, मुंबई में, मतलब अगर क्रम के अनुसार देखना होगा कि बड़ा कौन है उसके छोटा कौन है, तो बड़ा वाला में एट, छोटा वाला में, सॉरी बड़ा वाला में इन, छोटा वाला में एट लगता चला जाता है। तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड टू नॉट हैविंग सीन माय फ्रेंड्स, है ना, व्हाइल आई वाज इन न्यू दिल्ली ऑन वैकेशन दिस समर। आगे, द कंपनी है, हम बोले थे कि एस फॉर सिंगुलर, एक आदमी है, एक कंपनी है, सिंगुलर। एस फॉर सिंगुलर, इज सिंगुलर, वाज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, बाकी जितना छूट गलो प्लूरल, एम छोड़ के। तो द कंपनी हैव कैसे, एगो कंपनी बात करके हो, द कंपनी तो फिर कैसे होगा? हैज होगा ना। अब ये थाउजेंड्स का कहानी समझिए, ये थाउजेंड्स लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये हम लिखे हैं 10,000? क्या ये सही है? तो ये गलत है। 10 मिलियंस गलत है। अगर वो नंबर के साथ हो तब तो ऐसे नहीं लगेगा, और अगर बिना नंबर के साथ हो तब तो ऐसे लग जाएगा। ऐसे समझते हैं कि ये बड़ा हो, अभी ये ऐसा मिटा दिए हैं, और यहां भी इसको मिटा दिए हैं। अभी क्या करना है, बोला कि इसको सब बड़ा करो, तो बड़ा करने के लिए बोला कि जल्दी फटाक से उसको हम प्राइज देंगे, जो बड़ा कर देगा इसको जल्दी, और सही होना चाहिए। कोई लगा दिया एस और कोई लगा दिया 10, दोनों सही हो गया, मतलब कुल मिलाकर बड़ा ही करना था। तो जो छोटा है, अगर ये छोटा है तो इसको बड़ा कर रहे हैं, तो एस लगा दिए। अगर ये छोटा था, एस लगाओ, यहाँ 10 लगा दिया। तो याद रखना, अगर नंबर हो तो फिर एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये खुद 10 लगाने पर तो बड़ा हो गया, तो फिर एस लगाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ थाउजेंड्स है, नंबर नहीं था तो इसको बड़ा कर दिया। ऐसा याद रखने का ट्रिक है ना। तो अगर नंबर आ गया तो नहीं, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि यूट्यूब में मिलियन मिलेगा, है ना, 10 मिलियन, मिलियन से नहीं मिलता, हाँ, लेकिन कोई अगर अंक नहीं लगल तो मिलियंस ऑफ व्यूज बोल देते हैं उसको, है ना। तो थाउजेंड समझ में आ गया होगा। ऑफ कस्टमर्स, प्रीपोजिशन है, आगे कस्टमर का बात है, नाउन का बात है, अगर वर्ब होता तो आईएनजी होता। हैप्पी विथ इट्स सर्विस, हैप्पी विथ इट्स सर्विस, अपने सर्विस से वो लोग क्या है कि कस्टमर्स जो है हैप्पी विथ इट्स सर्विस, उसके सर्विस से बहुत हैप्पी है, खुश है। समझ में आ गया कि द कंपनी के बाद क्या लग रहा है? हैज लगना है। थाउजेंड्स का कहानी समझ में आ गया होगा। ऑफ है तो उसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ है ना। विथ, ये तो आप जानते हैं विथ जोड़ने का काम करता है, और इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव बोल देते हैं इसको। आगे, दे आर रिसाइडिंग इन द सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। देखो, हम जब पढ़ा रहे थे तब बताए थे कि फॉर और सिंस का प्रयोग कहां होता है, तो फॉर और सिंस का जो प्रयोग होता है वो हैव बीन, हैज बीन, ये सब में होता है। फॉर और सिंस का प्रयोग मतलब परफेक्ट में, है ना। हाँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग प्रयोग किया करते हैं हैव हैज का प्रयोग। फोर और सिंस का, अभी देखिए ये लिखा है फोर। अब फोर और सिंस का भी कहानी बता दिए थे। क्या बताए थे फोर और सिंस का कहानी? कि फोर कहते कि लिख फोर, तो गड़बड़ा के लिख भी फोर, कतुन सिंस, तो गड़बड़ा के कोई नंबर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सिंस। तो फोर वाला में फोर, यानी नंबर वाले में फोर, और बिना नंबर वाले में सिंस। लेकिन कौन कौन? ईस्वी, तारीख, बजे छोड़ के, ईस्वी, तारीख और बजे, ये छोड़ के। ईस्वी मतलब 2005 से, 4 जनवरी से, है ना, 2 बजे से,
तो ये भी नंबर है, लेकिन ये तो ये एक्सेप्शन है, ये भी नंबर है। हालांकि होता क्या है ना, बोलता है निश्चित समय में रहा तो सिंस, और निश्चित में नहीं रहा तो फोर, ऐसा कभी बोल देता है, उल्टा बोल देता है, तो कंफ्यूज होता आदमी, किसको माने किसको नहीं। तो नंबर वाला हम 4, 4 नंबर है तो नंबर वाला 4, और बिना नंबर वाला सिंस। लेकिन ईस्वी तारीख वजह छोड़ के 2005 ईस्वी, 1980 ईस्वी, और तारीख रहा था 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, पता चल जाएगा क्वेश्चन से। और 2 बजे 3 बजे है ना, 2 बजे मिलने गए, 4 बजे लौट के आए, 5 बजे धुना गए आगे। तो दे आर रिसाइडिंग इन द सिटी, दे आर रिसाइडिंग इन द सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड, मतलब पिछले 2 डिकेड से वो लोग वहां पे रह रहे हैं, रिसाइड मतलब वहां निवास कर रहे हैं। अब यहाँ क्या है, फोर अर्सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फिर यहाँ क्या होगा, दे आर ना हो करके होगा हैव बीन। अब ककरो ककरो सवाल है तो मत देखिए हैव का हैज का निकलती, तो हैज क्यों लिखे, क्योंकि दे मतलब वे लोग, और जब वे लोग है तो बड़ी मनी, और बड़ी मनी था क्योंकि एज फॉर सिंगुलर तो हैज हो जितल, तो ये हो गया। तो अब बीन के बाद आ गया। अब बोलेगा हाँ अब ये कहल को कि एच के बाद लगता है वर्ब 3 और लगल को 4 ना, देख ये बीन नखा, बी का वर्ब 3 तीसरा रूप, बी बीन है ना, उसके बाद बीइंग होता है, ठीक है। तो बीन वर्ब 3 है और ये रिसाइडिंग है इन द सिटी। वही द क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या है, नाउन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ जाता है। फोर प्रीपोजिशन है, द लास्ट, सॉरी ये काम कर रहा है फोर और सिंस वाला, द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशक के लिए। अब नंबर वाला में 4 है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, 2 डिकेड्स, तो ये तो सही है ना। 2 लिखा है तो नखा नंबर हो, 2 तो है, तो इसका मतलब ये सही है। आवर न्यू टेलीविजन सेट कम, आवर न्यू टेलीविजन सेट कम, मतलब मेरा जो न्यू टेलीविजन है वो सेट कम हुआ है विथ 90 डेज वारंटी के साथ ऑन ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब समझना हो, ये ऑल के साथ सबसे पहले ही चलोगे है ना, नहीं पीछे है चला दीजिए, आगे गलती हुई। ऑन है ऑल, और के बाद प्लूरल आता है तो ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, सभी जितना भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है तो ये प्लूरल हो गया। चल हुआ कोई गलती न खो आगे। आवर न्यू टेलीविजन, हमारा न्यू टेलीविजन सेट कम विथ 90 डेज वारंटी। अब एगो टीवी लाने की 4 गो टीवी तो एक लो, 90 दिन का वारंटी मिल रहा है तो एगो है। हम बोले थे कि वर्ब और नाउन में जस्ट अपोजिशन है ना, उसमें हमेशा लड़ाई चलते रहता। वो का तो हमर में नाउन बोलेगा, हमर में ऐसा लगलो तो हम प्लूरल, लेकिन वर्ब बोलेगा अगर हम ऐसा लगा दीजिए बेटा तो हम सिंगुलर, है ना। तो वर्ब अगर ऐसा लगा रहा है तो वो सिंगुलर होगा, और यहाँ टेलीविजन एक है और इसलिए यहाँ कम का करना पड़ेगा, कम्स, ठीक। तो आवर न्यू टेलीविजन सेट कम्स विथ 90 डेज वारंटी, कितना, 90 दिन के वारंटी के साथ लाते हैं ना, खराब हो तो बना देते हैं। ऑल वारंटी और गारंटी फर्क है, हाँ गारंटी मतलब बदल देता हूँ, वारंटी मतलब बना देता हूँ। आगे कंपोनेंट्स हो गया। बुक फेयर, किताब का मेला लगल है, इनका वही सवाल एकदम सेम टू सेम सवाल है, इसी से उसी से रिलेटेड है। बुक फेयर इनकरेज रीडिंग हैबिट, है ना। बुक फेयर इनकरेज रीडिंग हैबिट, जो बुक फेयर है वो हम लोग को साहस बढ़ाता है, किसमें, रीडिंग हैबिट को बढ़ाने में साहस करता है। तो सबसे पहले ये जो बुक फेयर है वो क्या है, ये सिंगुलर है तो यहाँ होगा सिंगुलर, यानी हम क्या बोले, वर्ब में अगर ऐसा लगेगा तो सिंगुलर, इनकरेज, क्या होगा, इनकरेज, है ना, रीडिंग हैबिट। बाकी हमको लगता है 6 क्वेश्चन में तो कुछ उतना खास है नहीं कुछ, है ना। ईच ऑफ द गर्ल्स आर क्लेवर, टिक, ईच सही हो, ऑफ द गर्ल्स, अगर ऑफ द आ गया ईच के बाद तो नाउन तो प्लूरल है, ये सही है, नाउन प्लूरल होगा ईच ऑफ द में। क्लेवर मतलब चालाक है, कैसा है, चालाक। ये क्लेवर क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो क्या और किसको का जवाब दे दे उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे बोले क्लेवर, राम इज क्लेवर, तो राम कैसा है, चालाक है, दे दिल को, है ना। राम इज ब्लैक, राम इज ब्लैक ना, श्याम इज ब्लैक, है ना, शाम करिया है, तो इसका मतलब ये जो करिया है, भूता है, वो क्या हो गया, काला, यानी कि ये एडजेक्टिव हुआ। तो जो जिसका बात करें, क्या किसको का जवाब मिल जाए उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में याद रखेगा कभी एस और ईएस लगा करके उसको प्लूरल हम नहीं बना सकते। अब अगर ऑफ द के बाद नाउन क्या आता है, प्लूरल आ गया, लेकिन वर्ब सिंगुलर हो, ऐसे भी याद रखना है कि ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, ये सभी के साथ जितना भी वर्ब आता है सिंगुलर फॉर्म में आता है ना। तो ईच ऑफ द, नाउन तो प्लूरल हो गया, लेकिन यहाँ होगा इज क्लेवर, है ना। ईच ऑफ द गर्ल्स इज क्लेवर, मतलब ईच ऑफ द गर्ल्स, प्रत्येक लड़की क्या है, चालाक है। तो प्रत्येक के बात करती है, एक के बात करती है ना। आगे, यूनिसेफ इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सबको पता होगा यूनिसेफ क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब सबसे पहला यूनिसेफ ये संगठन का नाम है, चलिए कोई बात नहीं। अब यूनिसेफ एक संगठन है तो उसके लिए इज है, सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा में, तीसरा में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसा है, इंटरनेशनल है, कैसा है, अभी बोलेगा इंटरनेशनल क्या है,
तो देखो कैसा है इंटरनेशनल, अब समझ में आ गया हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। अब बता हिया जब पढ़ो तो हिया ए लिखा लियो, ए इंटरनेशनल, तो यहाँ हो जाएगा एन। क्यों? क्योंकि अगर का से लेकर के आज्ञा तक में अगर साउंड आ रहा है तो उसके साथ लगता है ए, लेकिन अंग से आ से लेकर के अमिया आ पढ़ो है ना, और साथ अगर आया तो एन। ठीक, अब देखिए ये पढ़ो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल तो इस तरह लिखेंगे ना इंटर, तो इंटरनेशनल आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा एन। अब एक सवाल है, तो इन बता कि ईयर के साथ क्या लगेगा, YEAR, ईयर के साथ क्या लगेगा? सबका सवाल का जवाब होगा ए, काहे ले तो ईयर एन होगा सबका जवाब, क्योंकि ईयर सब इस तरह लिख दबा है ना, क्योंकि हम बता चुके हैं अभी कि अगर अंक से आ तक आए तो उसके लिए लगाते हैं एन, तो सब पढ़वा ईयर आम या हर सही दुर्गही, तो ये मारवा एन, जो कि हो जाता है गलत। क्यों? क्योंकि याद रखना है इसको ईयर नहीं पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं, ईयर, ईयर पढ़ते हैं, और अंतर सियार अलावा का खा आज्ञा के बीच में आता है तो यहाँ हो जाएगा अ ईयर। ये याद रखिएगा, बहुत आदमी कंफ्यूज होता है इसमें, तो यहां हो जाएगा एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, एज अ पर्सन हु बिलीव्स, एज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो एज अ पर्सन ऐसे मानना है, क्योंकि पर्सन लोग मानते हैं, सॉरी, एज अ पर्सन हु बिलीव्स ऐसे लोग जो मानते हैं कि दैट ऑनेस्टी, ये जो ईमानदारी है, इज बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छा पॉलिसी है ये। आई फील, मैंने महसूस किया, दैट पॉलिटिक्स आर नॉट माई कप ऑफ टी, हम तो बोल दिए कि ऑनेस्टी बहुत अच्छा है ना, बेस्ट पॉलिसी है, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है वो मेरे बस की बात नहीं है। हालांकि ये जो लिखा हुआ कप ऑफ टी मतलब हमारे कप में चाय नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब मेरे बस की बात नहीं है ना, हमारे कप में चाह न खाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो एज ठीक है, क्योंकि एक लोग, ऐसे लोग है ना, अ पर्सन हु बिलीव्स ऐसे लोग जो भरोसा करते हैं, आ ठीक है, नाउन ठीक है, हु ठीक है, ये बिलीव्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर किस लिए है? क्योंकि लिखा है आ पर्सन है ना, तो उसके लिए सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, यहाँ तक सही हुआ। दैट कंजक्शन है, जोड़ने का काम करता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर नरेशन में इसका प्रयोग हो गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो कहा बनेगा ऑनेस्टी वाज गलत, क्योंकि जो सार्वभौमिक सत्य उसको हम चेंज नहीं करते हैं नरेशन में, ये भी याद रखिएगा। तो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और इसीलिए दैट है क्योंकि चेंज करके लिखा हुआ है इसलिए, और चेंज करके अगर नरेशन बदलते हैं तो इज का आवाज बदलता है, ये आगे बदले नहीं है, क्योंकि जो सार्वभौमिक सत्य वो बदलेगा नहीं, कहावत बदलेगा नहीं, इसलिए इज है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आई फील, मैंने महसूस किया, दैट कि पॉलिटिक्स जो है आर नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे बस की बात नहीं है। तो ये जो पॉलिटिक्स है, अब ये पॉलिटिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, एनल्स, इतिहास है ना, लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन हालांकि वो प्लूरल नहीं होता, ये तो सब्जेक्ट है, और ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। आर के जगह क्या हो जाएगा, इज, आर के जगह क्या हो जाएगा, इज। दैट पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। हालांकि सवाल पूछा जाएगा तो पॉलिटिक्स में कभी आर लगता है, हाँ लगेगा, जब ज्ञान का बोध होगा ना तब उसमें आर लगा देंगे। जैसे बोलेंगे माई पॉलिटिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम योर पॉलिटिक्स, माई पॉलिटिक्स डिफरेंट फ्रॉम योर पॉलिटिक्स, मतलब तेरा पॉलिटिक्स से मेरा पॉलिटिक्स अलग है। इसका मतलब क्या है कि वो जो दिमाग से काम करता है वो अलग, मेरा अलग, तो ज्ञान का बोध हो रहा है, उसका कम हो गया तो मेरा, है ना। फिजिक्स इज इन मी, फिजिक्स जो मेरे अंदर है इज डिफरेंट फ्रॉम यू, तोर से अलग हो। तो अगर ज्ञान का बात हो रहा है कि तुमसे ज्यादा तेज है हम फिजिक्स में, तो इसका मतलब आर लगेगा, लेकिन अगर ज्ञान का बोध नहीं है तो सिंपल सिंपल यही लगा देते हैं। ठीक है, आगे, तो यहां हो जाएगा आर का इज, नॉट माई कप ऑफ टी। अ टेल ऑफ टू सिटीज, कहानी का नाम है अ टेल ऑफ सिटीज, सबको जानता होगा है ना, कौन लिखा, चार्ल्स डिकेंस। कब लिख दिया हो, 1859 में, है ना, ये चार्ल्स ऑफ डिकेंस लिखा गया 1859 में, चार्ल्स डिकेंस लिखा है, ये कहानी का नाम है। अ टेल ऑफ टू सिटीज, अभी बोले कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, आप कहते हैं ना कि टू सिटीज मतलब दुख शहर लिखल है, तो दुख शहर है तो आर सही है, नहीं, ये तो एक कहानी का नाम है, अ टेल ऑफ टू सिटीज, और जब कहानी का नाम है तो यहाँ हो जाएगा इज, क्या होगा, इज रिटेन। अब देखिए ये रिटेन है, अब वर्ब थ्री है, अब ये वर्ब थ्री है। हम बोले थे कि वर्ब जो थ्री आता है वो हैव, हैज, हैविंग, है ना, गेट, ये सभी के साथ आता है, फिर हिया कैसे आगलो। तो एक चीज याद रखना कि यहां मिटाते हैं, है ना, कि अगर बी का कैगो फॉर्म होता हो, 8 को, कौन कौन लिख दियो, इज, एम, आर, वाज,
वेयर वर और कन हो बीन हो गया 1 2 3 4 5 6 1 7 11 छूटल बीइंग। अगर ये सभी के साथ तोहिन के देखा गलो वर्ब 3 तो समझ जाना वो पेसिव वॉइस में है। तो देख बी के 8 गो रूप है ना, इज भी है साथे। तो देखो यहाँ लिखा है इज। अब इज रिटेन वर्ब 3 एक मतलब पेसिव में है, तो ये लिखा गया है बाय चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। कब लिखा गया रख लिया 1859, कभी पूछ सकता है ना। तो ये था पूरा पूरी आज का सीरीज में 10 क्वेश्चन। अब जो भी है सेशन वो हम आगे बढ़ाएंगे, आप देखते रहिए। हम रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे पूरा ग्रामर से, है ना। बहुत कुछ सीखेगा, बेसिक से है एकदम। कोई भी बच्चा मतलब कोई भी बच्चा क्या मतलब एक जो कुछ नहीं जानता इंग्लिश में यहाँ से सीख सकता है। हालांकि 1 दिन या 2 दिन में होने वाला नहीं है ना। इसको आप रेगुलर देखिएगा, रिवीजन होता चला जाएगा कि किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, कौन क्या, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कि ऐसा छाटना आसान हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और अच्छे से। फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।